चुड़ैल की कहानी। पहाड़ियों से घिरा शांतिनगर गांव दूर दूर तक अपनी सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव के पास एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग चुड़ैल की हवेली कहते थे। कहा जाता था कि रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी, और जिसने भी अंदर जाने की हिम्मत की, वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्गों के अनुसार कई साल पहले हवेली में चंद्रा नाम की एक सुंदर और दयालु लड़की रहती थी। वह अनाथ थी और लोगों की मदद करना अपना कर्तव्य समझती थी। लेकिन गांव वालों ने उसे जादूगरनी समझ लिया और उस पर चुड़ैल होने का आरोप लगाया। एक दिन कुछ लोगों ने मिलकर उसे हवेली में कैद कर दिया और वहीं उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही थी। कई वर्षों बाद गांव में अर्जुन नाम का एक युवा आया। वह निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था। जब उसने हवेली की कहानी सुनी, तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। एक रात वह अकेले हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही अर्जुन हवेली के पास पहुंचा, हवा में अजीब सी ठंडक थी। हवेली टूटी फूटी थी और दीवारों पर पुराने समय की धूल जमी हुई थी। अंदर घुसते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। डर को नजरअंदाज कर वह कमरे की ओर बढ़ा। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिसमें उसे एक डायरी मिली। यह डायरी चंद्रा की थी। उसने पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आ गई। डायरी में लिखा था कि चंद्रा निर्दोष थी, लेकिन अंधविश्वास के कारण गांव वालों ने उसे गलत समझा। जब वह मदद के लिए चीख रही थी, तब भी किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसकी आत्मा अब भी इंसाफ की तलाश में थी। अर्जुन को यह पढ़कर बहुत दुख हुआ। तभी उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक हल्की परछाई उसके सामने प्रकट हुई। वह चंद्रा की आत्मा थी। उसने अर्जुन से करुण स्वर में कहा, मैं निर्दोष थी, लेकिन लोगों ने मुझे चुड़ैल बना दिया। मुझे मुक्ति चाहिए। अर्जुन ने अगले दिन गांव वालों को यह सच्चाई बताई। पहले तो लोग यकीन नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने डायरी पढ़ी, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव वालों ने मिलकर चंद्रा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई और उसकी याद में एक मंदिर बनवाया। इसके बाद हवेली में कोई डरावनी घटना नहीं हुई। कहा जाता है कि चंद्रा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी और वह हमेशा के लिए मुक्त हो गई। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास और अफवाहों पर भरोसा करने से निर्दोष लोगों का जीवन बर्बाद हो सकता है। हमें बिना सच जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। सत्य की खोज करना ही सच्ची बहादुरी है।